कितनी बजे कलश स्थापना करें, कितनी बजे पूजा करें। तो आपको ये बता दूं कि सुबह 6:24 से 8:45 तक कलश की स्थापना आप लोग कर सकते हो परसों नवरात्रि के 6:24 से 8:45 तक। दूसरा 12 बजे से 3:20 तक, 12 बजे से 3:20 तक आप स्थापना कर सकते हो। ये प्रतिपदा 3 तारीख से लेके दशमी 12 तारीख तक संपन्न होने वाला 10 दिवसीय आराधना में परसों सुबह 6:24 से 8:45 तक, दोपहर में 12:03 से 3:24 तक कलश स्थापना के लिए दोपहर की वेला लाभ अमृत की शुभ वेला, सुबह की वेला अद्भुत वेला है जो सूर्योदय की वेला है। इन वेला में कलश स्थापना कर सकते हो। कलश में शुद्ध छना हुआ जल या गंगा जल या गुलाब जल भर के एक सुपारी, बड़ी सुपारी, थोड़ा केसर और अत्तर, पुष्प की पांखुड़ियों, ये सब डाल के एक चांदी का सिक्का डाल के कलश के ऊपर नारियल, नारियल के नीचे 5 पान या आम के पत्ते रख के गेहूं का ढेर करके उसके ऊपर कलश को स्थापित करके कलश को वस्त्र ओढ़ा के चंदन, कुमकुम, अत्तर, पुष्प, पुष्पमाला, धूप दीप नैवेद्य फल चढ़ा के मैंने जो टाइम बताया है आपको, सुबह में 6:24 से 8:45 तक, दोपहर में 12:03 से 3:24 के अंदर इसकी स्थापना करके पूजा करके अगर रोज 108 गुलाब लेके इस घट को गुलाब से पूजा कर रहे हो। अगर आपने कुल देवी के लिए घट स्थापना किया है तो कुल देवी माताएं नमः बोल के 108 गुलाब रोज चढ़ाना। जिस भगवती के लिए ये घट स्थापना कर रहे हो उनका नाम लेके चढ़ाना। घट स्थापना करते समय हाथ से आवाहन मुद्रा, स्थापना मुद्रा, अवगुंठन, सन्निधापन, सन्निरोधन आदि मुद्रा कर सको तो ठीक, नहीं तो कम से कम हे कुलदेवी माँ या इष्ट देवता पद्मावती, जो भी लक्ष्मी, सरस्वती, चंडी, दुर्गा, जिसको भी आप बुलाना चाहते हो, इस कलश में आइए, पधारिए, स्थापित होइए और 10 दिन तक जो हम पूजा कर रहे हैं उसको स्वीकृत करके हमारा कल्याण कीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हो। उस कलश पर चावल डालोगे, लाल चावल, तो उसमें देवता की स्थापना हो जाएगी। फिर एक अखंड दीपक जला के, कभी भी हम खड़े हैं कलश के सामने, अगर कलश हमारे सामने है, हम कलश के सन्मुख खड़े हैं, तो हमारे जीमने तरफ, जीमने हाथ की तरफ धूप होना चाहिए। हमारे डाबे हाथ की तरफ, यानी सामने कलश है तो उस कलश के सामने हम खड़े हैं तो हमारे डाबे तरफ दीपक की स्थापना होनी चाहिए। दीपक में भी बड़ी लंबी बत्ती डाल के उस बत्ती वाले दीपक को किसी गेहूं के ढेर के ऊपर रख के पूर्वमुखी रख के, दीपक का लो पूर्वमुखी होना चाहिए। ये जो मैंने टाइम बताया है उस टाइम पर आप सुबह या दोपहर में दीपक प्रज्वलित करें, वही मुहूर्त गिना जाएगा दीपक प्रज्वलन का ही। घट स्थापन करने के पहले दीपक प्रज्वलन करना, फिर घट स्थापना करना, फिर घट देवता का आवाहन करना, जिस देवता के नाम से कई लोग दुर्गा, चंडी की स्थापना करते हैं, कई लोग लक्ष्मी की, कई सरस्वती की, कई पद्मावती की, कई अपनी कुल देवता की 10 दिन तक आराधना करते हैं। जिसकी भी आराधना करनी हो उनकी स्थापना आप इस प्रकार से करके रोज, मैंने जो बताया है, गुरुवार को पीला आहार, पीला वस्तु से शुरू होगा नवरात्रि, शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फल से, शनिवार को चीकू, काले तिल के लड्डू से, रविवार को अनार से, ऐसे मैंने विभिन्न चीज़ें बताई हैं। उन चीज़ों से आपको ये सभी प्रकार की 10 दिन की आराधना करनी चाहिए। अगर किसी को याद नहीं हो कि मैंने क्या बोला 10 दिन के लिए, तो परसों 3 तारीख से दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक रोज थॉट योगा चैनल में जो भव्य नवरात्रि का प्रसारण होगा उसमें रोज हम लोग कौन सा फूल चढ़ाना, कौन सा भोजन चढ़ाना, कौन सी भक्ति करनी, किस प्रकार की आराधना करनी, क्या क्रिया करनी, देवताओं का क्या महिमा है, किस प्रकार से उनकी कृपा हम पर बरसती है, हर दिन 3 बजे से 5 बजे तक
इस कथा को हम थॉट योगा चैनल पर परसों से नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम के रूप में सुनेंगे। इसके अलावा भी हम 5 बजे से 8 बजे तक यज्ञ देखेंगे। रात में यहाँ कृष्णगिरी में हजारों लोग एक साथ आरती करने वाले हैं। वह आरती का दृश्य भी आप देख सकते हैं। प्रतिदिन 4 तारीख से 3 तारीख को एक दिन संस्कार चैनल में लाइव नहीं है। 4 तारीख से 12 तारीख तक 9 दिन का लाइव संस्कार चैनल में होने वाला है। ये 9 दिन का लाइव आप 4 बजे से 7 बजे तक डायरेक्ट कृष्णगिरी से आप लाइव देख सकते हैं। और इन दिनों में नवरात्रि में कृष्णगिरी वाला यज्ञ देखने ना भूलें। हजारों किलो मेवे से ये पूरा जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा बैठा हुआ स्थान में एक दिन का मेवा लाके, थोड़े दिन का मेवा लाके यहाँ रखा हुआ है। ये सब मेवे थोड़े दिन के लिए रखे हुए हैं। हर दिन यहाँ मेवा ला ला के रखा जाएगा। खारक, कमल गट्टा, बादाम, पिस्ता, किशमिश और सभी चीज़ें जितने आप पेटियाँ देख रहे हो, ये सभी पेटियाँ यज्ञ के मेवे हैं जो यहाँ रखे गए हैं। इतने सारे मेवे सब डाले जाएंगे यज्ञ में। 36 कुंडों में विभिन्न मेवों से यज्ञ होगा। तो ये सब मेवे कुछ दिन, ये पूरे 10 दिन के मेवे नहीं दिखाए जा रहे हैं, ये सब थोड़े दिन के मेवे हैं। और ये थोड़े दिन का सामान आपको भरपूर करके आपके जीवन में मंगल करेगा। रोज लक्ष्मी माँ के 1000 नाम से यज्ञ होंगे। लक्ष्मी नाम के 1000 नाम से 36 यजमान बैठ के यज्ञ करेंगे। आप भी कृष्णगिरी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आ पाते हैं तो घर बैठ के आप इन सब कार्यक्रम को देख सकते हैं। लेकिन जो सामने बैठ के इन यज्ञों के धुआं को अपने ऊपर लेगा, इन आराधनाओं को 21 रूप में अलग अलग रूप लेके, जो माँ पद्मावती दुर्गा के स्वरूप में गणपति, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती अपने वाहन परिवार के साथ यहाँ 21 रूप में पूरे भारत में, आप सोचिए अगर भारत में नहीं है तो विश्व में ही कहीं नहीं है। 21 अलग अलग रूपों में 7-7 फुट की बड़ी बड़ी मूर्तियों में, साथ में लक्ष्मी, साथ में सरस्वती, साथ में गणपति, साथ में कार्तिकेय, 7-7 फुट के विशाल रूप और 70 अलग अलग प्रकार के पैनल बने हैं जो कलाकृतियां हैं। और हजारों बड़े बड़े लाइटों से सजा हुआ ये तीर्थ। सुबह में माँ का अपने हाथ से दूध केसर अभिषेक, बाद में साधना 3 घंटा, बाद में भोजन, बाद में 2 घंटा कथा, फिर 3 घंटा यज्ञ, बाद में माँ का अपने हाथ से 5 दीपक की आरती। जो कृष्णगिरी शक्तिपीठ पावन धाम में नवरात्रि करने आया उसका बेड़ा पार होगा और माँ की अनन्य कृपा का दिव्य अनुभव उसके जीवन में होगा। हर व्यक्ति नवरात्रि में पहुंचने के भाव रखना है। 9051390513 पर संपर्क करना है। 40 फुट बड़े बड़े उल्लू आपके स्वागत कर रहे हैं प्रवेश द्वार पर। उल्लू किस लिए महाराज? क्योंकि लक्ष्मी के वाहन हैं। अगर वाहन नहीं हो तो देवता आएंगे कैसे? ऐसे वाहन को ऐसे बैठाया जिसके नीचे से घुसोगे तो लक्ष्मी के वाहन के नीचे से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते करते आप जब प्रवेश करोगे तो समझ पड़ेगा कि 150 फुट लंबे पंखों को लिए हुए ये लक्ष्मी के वाहन, भारत का सबसे विशाल 23 एकड़ में बना हुआ सबसे बड़ा श्रृंगारमय परिसर और पंडाल, इसमें लाखों लोग आके आराधना कर सके। ऐसे दिव्य 23 एकड़ का परिसर, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को यहाँ रह के आराधना करने की अनुमति।